वेलकम डियर स्टूडेंट्स, यूनिक रैंकर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो आज का इस वीडियो का मेन जो टॉपिक है वो हमारा जेईई मेन 2021 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स है वो ये सोच रहे हैं कि जेईई मेन 2020 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो हमें फिल करना है, जेईई मेन 2021 के लिए हम एलिजिबल है या फिर नहीं है, उससे रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग इससे डाउट्स है वो क्रिएट हो रहे हैं। अब मेरे को इससे रिगार्डिंग मेरे को पूरी कंप्लीट वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट पोर्शन बताऊंगा अभी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट चाहिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, क्या आपको क्या क्या पोर्शन चाहिए। तो जो चीज़ें है वो सारी चीज़ें मैं आपको एलिजिबिलिटी है वो आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वहाँ पे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन का आपको पोर्शन दिखेगा, तो उसको बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन से वो आ जाएगी। तो अब बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आता है कि अगर आप जेईई मेन 2021 का एग्जाम देना चाहते हो तो उसके लिए आपको चाहिए होता है कि क्वालिफिकेशन। तो अब क्वालिफिकेशन है वो मेन पॉइंट रहता है। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे जो मेन रहती है वो रहती है क्लास 12th की। तो मतलब आपकी क्लास 12th आपकी क्लियर है वो होनी चाहिए, मतलब या तो फिर आप अपियरिंग होनी चाहिए या फिर क्लास 12th आपने पास आउट है वो कर ली है। तो क्लास 12th वाले स्टूडेंट से यहाँ पे एग्जाम है वो दे सकते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे क्वालिफिकेशन में ये और आ जाती है कि क्लास 12th के अंदर हम कौन सा पोर्शन है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट ले वो स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल होते हैं, इसी के साथ जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं जेईई मेन का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट बात कि भी किस एज तक हम जेईई मेंस का एग्जाम है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेन बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भी आपकी एज लिमिट है वो फिक्स नहीं की गई है। तो आप कोई भी एज लिमिट वाले स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे जेईई मेंस का एग्जाम है वो दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एनटीए वालों ने गेम खेल लिया है। यहाँ पे इन्होंने इससे रिगार्डिंग मतलब एज से रिगार्डिंग कोई लिमिट नहीं रखी है, लेकिन आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे दिए गए हैं कि आप इतने ही जेईई मेंस के एग्जाम है वो दे सकते हो। ठीक है, अब देखिए आपको मैं एक पॉइंट और बताता हूं जो है यहाँ पे क्वालिफाइंग ईयर, मतलब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूजन में रहते हैं कि अब हमने क्लास 12th वो क्लियर कर लिया है तो उसके बाद हम कितनी बार जेईई मेंस के एग्जाम्स वो दे सकते हैं। ठीक है, या फिर हम क्लास 12th के अंदर है तो वो ईयर भी काउंट होता है या फिर नहीं होता है। तो उससे रिगार्डिंग काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहली बात कि जो आपका क्वालिफाइंग ईयर होता है, मतलब जो आपका क्लास 12th का, ठीक है, वो काउंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी 2000 मतलब किसी स्टूडेंट्स की अगर बात करें वो 2021 के अंदर क्लास 12th के अंदर है वो क्लास 12th का एग्जाम से वो देगा भी। ठीक है, तो उसका क्या होगा कि 2021 वाला ईयर है वो काउंट किया जाएगा। तो वो स्टूडेंट्स 2021, 2022 और 2023 का एग्जाम से वो दे सकता है जेईई मेंस का। ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि 2021 के अंदर तो मैंने क्लास 12th का एग्जाम दिया था तो उसके बाद के 3 साल है वो काउंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वो सोचता होगा 2022, 2023 और 2024 तक वो जेईई मेंस के एग्जाम्स दे सकता है। तो ऐसा नहीं है, ये आपकी गलत सोच रहे हैं। आपके लिए जो आप जो क्लास 12th जो पासिंग कर रहे हैं वो ईयर भी आपका काउंट है वो किया जाता है। ठीक है, इसी रिगार्डिंग यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है आप सभी को मैं थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स है 2018 वाला स्टूडेंट्स, तो वो सोचता रहा होगा कि मैंने 2018 के अंदर जेईई मेंस का एग्जाम दिया नहीं, क्योंकि मैं 2018 के अंदर मैंने क्लास 12th वो क्लियर की है। ठीक है, तो वो सोच रहा होगा कि मैं 2021 वाला एग्जाम से वो दे सकता हूँ, क्योंकि उसके रिगार्डिंग तो 3 साल यही होते हैं, 2019 और 2020 और 2021 उसका तीसरा साल है, वो ये चीज़ सोच रहा होगा। तो ये चीज़ आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपका 2018 वाला स्टूडेंट्स वो सिर्फ 2020 तक जेईई मेंस के एग्जाम दे सकता था, 2021 वाला जेईई मेंस का एग्जाम से वो नहीं दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं? 2019 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लास्ट ऑप्शन है 2021, और जो 2020 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लास्ट ऑप्शन रहेगा 2022। ठीक है, उनके लिए 2022 है वो लास्ट ऑप्शन रहेगा जेईई मेंस के एग्जाम्स को कंडक्ट करने का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे कि भी आपका जो क्वालिफाइंग ईयर है वो किस तरीके से है। क्लास 12th का जो आप पास कर रहे हो वो ईयर भी आपका काउंट होता है, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपियरिंग 2021। अगर आप अपियरिंग क्लास 12 के हैं तो वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल से वो होते हैं। अब मेन बात आती है सब्जेक्ट रिगार्डिंग, तो इससे रिगार्डिंग कुछ बड़ा इशू नहीं है, नॉर्मली है। अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये कंपलसरी है। ठीक है, अगर हम बीटेक के लिए बात करें तो फिजिक्स और मैथ ये कंपलसरी है। अगर केमिस्ट्री कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास बायो हो तो भी आपका यहाँ पे जेईई मेंस का एग्जाम है वो आप दे सकते हो। ठीक है,
उसके बाद आती है मेन बात एक और, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अब जी मीन्स 2021 का एग्जाम्स अगर हम देने जा रहे हैं तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वो कितने मिलने वाले हैं वो आपको मैंने अभी समझा दिया है कि 2000 जैसे कि 2019 वाले स्टूडेंट्स के लिए 2019 का एक अटेम्प्ट वो काउंट हुआ है, ठीक है, और 2020 वाले स्टूडेंट्स के लिए वो दूसरा अटेम्प्ट, और 2021 का वो एग्जाम देगा उसके लिए वो तीसरा अटेम्प्ट वो काउंट किया जाएगा। तो इसलिए कहते हैं हम कंजुकेटिव ईयर, मतलब जो लगातार ईयर से वो चल रहे हैं तो इस हिसाब से वो सिस्टम से उसका चलेगा। तो मतलब इस तरीके से आपको 3 चांस वो मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेन बात कि 2000 जैसे 21 के अंदर एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसके अंदर में कितने अटेम्प्ट्स मिलेंगे। अभी तक जो सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से तो ये कहा जाता है 2 अटेम्प्ट आपको मिल रहे थे, लेकिन अभी से ये रूल बदल दिया जा सकता है, अभी भी कोई इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये कहा जा रहा है कि आपको 1 ईयर के अंदर 4 अटेम्प्ट्स वो दिए जाएंगे, ठीक है। अभी तक इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, कोई कंपलसरी या फिर ऑफिशियल न्यूज़ है वो इससे रिगार्डिंग आई नहीं है। फिलहाल हम यही सोच के चलते हैं कि 1 साल के अंदर आपको 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। जो पहले एग्जाम्स होते थे वो आपके जनवरी और मार्च में होते थे, अभी आपका एग्जाम्स ये कहा जा रहा है कि फरवरी और मई में आपके जेईई मेंस के एग्जाम्स वो कंडक्ट वो कराए जाएंगे, ठीक है। और अब एक बात और आती है निकल के कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं कि एलिजिबिलिटी के लिए आपके 75% मतलब जेईई मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको 75% मार्क्स है वो जरूरत पड़ती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जेईई मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको किसी तरीके से आपको 75% या फिर कोई भी मार्क्स की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपका क्लास 12 वो क्लियर होना चाहिए। जो 75% मार्क्स है वो आप सभी को मैं बताऊं किस लिए जरूरत है, वो आपका आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में एडमिशन के लिए वो आपका जरूरी रहता है, तो इसलिए वो आपको वहां पे 75% मार्क्स वो मांगे जाते हैं। तो वहां पे आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं, वहां पे अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हैं तो भी आप शायद एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें लास्ट ईयर की 2020 की, तो वहां पे ये रूल है उसको स्क्रब कर दिया गया था कि आपको 75% मार्क्स वो नहीं लेके आने। आप जो स्टूडेंट्स पास है वो जेईई मेंस के, एनआईटी, ट्रिपल आईटी के लिए एलिजिबल वो वहां पे एडमिशन से वो ले सकते हैं। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि उन स्टूडेंट्स के लिए ये रूल अभी भी है या फिर नहीं है, इससे रिगार्डिंग अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही जेईई मेंस की तरफ से, जेईई मेन 2020 की तरफ 21 की तरफ से कोई नोटिस आएगा ऑफिशियल, उसके अंदर जो बातें कही जाएगी हम उस चीज़ पे विश्वास वो करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, और इसी तरीके और भी अपडेट्स मिलती रहेगी और भी हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेते आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके अपडेट के साथ। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।